नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हो सखा में जुगानी। आप जुआई टॉक्स और सीधी सी बात करेंगे आज की मार्केट की। और आज की मार्केट की बात क्या करनी है, आपको पता ही है। 4000 कुछ करोड़ की इन्होंने आज की डेट में बिकवाली करी है फाइव आइज ने, बिल्कुल स्लाइटली ना के बराबर। मतलब क्या है कि मार्केट यहां से लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा संभल के संभलने की कोशिश कर रही है। और कल 8000 करोड़ की बिकवाली करी है किसने? आपके एफआईआई ने, सॉरी डीआईआई ने, हाँ एफआईआई ने। तो और 7000 समथिंग करोड़ की आपकी डीआईआई ने बाई करी है। वहीं पर ही 4000 करोड़ की आज इन्होंने करा, 3000 समथिंग करोड़ की करा है। बस यही है, आईटी में थोड़ा सा आज जो हुआ अपना चली है। इसके अलावा और कोई भी खास मार्केट में नहीं है। एक दिन खाली जनवरी महीने में इन्होंने 2 जनवरी को थोड़ी सी 1500 करोड़ की बाइंग करी है। बाकी 2000 करोड़, 1500 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़, 8000 करोड़ इनकी बिकवाली रही है। बट ठीक है, कुल मिलाकर के अच्छी बात है। अच्छी बात है तो अच्छा हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था वैल्यूएशन बहुत महंगा है, वैल्यूएशन ये है वो है। तो ये सारी चीजें अभी क्या होंगी, करेक्ट होंगी। और उसके बाद में नए जो है ना बायर्स आएंगे और पुराने बायर्स क्या करेंगे, प्रॉफिट को बुक करेंगे। तो जब मार्केट एक अट्रैक्टिव पोजीशन में आती है तो वहां पर बाइंग वगैरह चलती है। ठीक है, तो यहां तक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे हम चर्चा तो करेंगे कि ऐसे सिंड्रोम में म्यूचुअल फंड का सही सिलेक्शन कैसे करें, क्योंकि ऐसे समय में आपके फंड को चेक करना, और सही बात है कि ऐसे समय में फंड्स की परफॉर्मेंस का हमें पता चल जाता है। ठीक है ना, कि हमारा फंड, सबसे बड़ी बात क्या होती है, रिटर्न अल्फा ज्यादा मिले ना मिले, लेकिन गिरावट फंड का कम होना चाहिए। बताऊंगा तरीका आपको। होल्ड करिए, कुछ ले लेता हूं कमेंट एंड क्वेरीज, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। ये कार्टून जी बोल रहे हैं लौकी को मत मारना सर। कहां लौकी को क्यों मारेंगे सर, लेकिन वही है कि उसने थोड़ा सा बच्चे को काट लिया है। उसके बाद में रंधवा सर बोल रहे हैं बहुत अच्छे जुगानी जी, और कमेंट पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। लव यू जुगानी जी। भारत की अर्थव्यवस्था आराम कर रही है, आज की वीडियो जबरदस्त और परिपक्व। और उसके बाद में यस, इन्वेस्टमेंट के बाद ही आपसे जुड़ा था कबूला। सर ने जो है इस चीज को एक्सेप्ट किया। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए उन चीजों को। ठीक है ना, नए निवेशक के लिए करेक्शन हेल्दी और फायदेमंद होता है, गुजरात बंधु सर बोल रहे हैं। तो एक्चुअली जो है ना होता है। और सर कई लोग कहते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में वैल्यूएशन अभी ज्यादा है। तो सर ये वैल्यूएशन क्या होता है, इसको समझाइए। देखो यार, एक्चुअली जो है वैल्यूएशन का आपको मैं कैसे समझाऊं, डिमांड और सप्लाई का पूरा गेम मार्केट में चलता है। ठीक है, अब डिमांड एंड गेम में क्या होता है, जैसे मान लिया जब किसी भी चीज का, किसी भी शेयर को जब आप कोई बेच रहा है तो उसके अगर बायर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि उसका वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी। अगर उसके खरीदार कम है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो मार्केट में जब हाई भी सेलिंग होती है तो उसके बायर उतने मिलते नहीं है तो भाव क्या कर देता है ऑपरेटर, वहां पर सस्ता कर देता है। सस्ता कर देगा तो जो उस भाव पर, सस्ते भाव पर जो बिकने लगा, उसको बोलते हैं वैल्यूएशन करेक्ट हो गई। उसी को बोला जाता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इससे रिलेटेड इसलिए है कि भाई आप 1 रुपया लगा करके, कितना रुपया लगा करके आप 1 रुपया जो है आप कमा रहे हैं, वो हो गया आपका पी रेशियो हो गया। ठीक है ना, तो वैल्यूएशन जो 40 का है, 30 का है, 50 का है, 60 का, किसी किसी शेयर का तो 80-80, 100 चला जाता है, जिसकी मांग ज्यादा होती है। तो उम्मीद करता हूं बजेंद्र सर आप इसको समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर बताइएगा। फिर गौरव सर बोल बहुत अच्छे सर, आज उत्साहित है। मुझे लगता है फ्लेक्सी कैप बेस्ट फंड होते हैं। यस सर, फ्लेक्सी कैप बेस्ट फंड होते हैं। कोई दिमागी कसरत नहीं, दिमागी कसरत तो किसी भी फंड में हमारा नहीं होता है। एक बार ले लिए, सही फंड सेलेक्ट कर लिए, सही गोल कर लिए, तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं होती। लेकिन वहां पर क्या होता है कि फंड मैनेजर के पास चांसेस होते हैं, फुल उनके पास जो है काम करने के लिए फ्रीडम होता है। बोलते हैं ना, उनका हाथ फ्री हैंड होता है, उनका हाथ नहीं बंधे होते हैं। आपको पता ही है, काम करने के 2 ही तरीके होते, या तो आपका बॉस आपको काम करने दे, या तो आपका बॉस आपको बांध दे। भैया ठीक है, आप जो है बाउंडेशन है, रेंज बाउंड है, ये करना है, तो आदमी क्या करेगा। ठीक है ना, बड़े बेहतरीन आदमी हो जुगानी जी, आदर। गुजरात बंधु जी आपका माइंडसेट मनी मेकिंग वाला, यस होना भी चाहिए। आप सही हो, इन्वेस्टेड अमाउंट में लॉस नहीं। पिछले 3 महीने में 4,60,000 का हाईएस्ट से लॉस हुआ है। यस, तो ठीक है, होने दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब वापस आ जाएगा। दिखाया था ये, आप नहीं था, फिर दोबारा दिखाइएगा, इसलिए
दुखी मत रहिए, सर भी गुजरात बंधु सर भी दार्शनिक हो जाते हैं। चलो ओके, ओवरऑल 15% का प्रॉफिट है आज की डेट तक सर। देखिए ओवरऑल अभी भी सर 15% तक प्रॉफिट में है, फिर कहां पे कोई चिंता वाली बात है। 15% आपकी अपेक्षा मत रखिए, प्राकृतिक समय आने पर नहीं निकल पाओगे। टैक्स हार्वेस्ट करने के लिए थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करके चलते रहो। सर गुजरात बंधु सर आप भूल जाते हो, इनका क्या है कि लॉक इन है 2027 में जाकर के ओपन होगा, दिसंबर आई थिंक 2026 में। तो इसलिए कोई जो है सर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जवानी के दोष में क्या, हाँ नहीं सर ये तो वो सब तो कोई बात ही नहीं है। हम बहुत ही शरीफ आदमी थे, कभी हमारे घर में उलाहना कुछ आया ही नहीं, ठीक है ना। बहुत डरते थे कि हमारे माताजी को पिताजी को किसी भी बात का पता ना चल जाए। तो सो भाई सर मतलब हम लोगों की गणना जो है क्लासेस में भी, गांव में भी, रिश्तेदारों में भी अच्छे बच्चों में होती है, मेरी और वकील साहब की। हाँ मास्टर साहब की अपना शिकायतें जरूर आती थी, चलिए, लेकिन उनकी उनकी पिटाई भी बहुत होती थी। आगे न्यू अप्रोच, सूर्य प्रताप सिंह सर बोल रहे हैं बहुत बढ़िया छोटा वीडियो और एक वीडियो में कुछ क्वेरीज, बेस्ट विशेष। ये बात सही है सर, मतलब जो है इसको थोड़ा सा करते रहेंगे तो उससे क्या होता है लोगों से कांटेक्ट में बना रहेगा। फिर सूर्य प्रताप सर बोल रहे हैं हमेशा लमसम के लिए कुछ पैसा रेडी रखें, फिर मार्केट बढ़ने का नहीं गिरने का वेट करेंगे, होना चाहिए। अच्छा, बच्चे के सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई, सूर्य प्रताप सर बोल रहे हैं। सर ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। गौरंदवा सर भी बोल रहे हैं बहुत अच्छे गुरुजी, खिचड़ी खाओ घी डाल के। हाँ सर खाए, खूब खाए खिचड़ी, उस दिन छुआ भी, दान भी किया, लेकिन अभी उसको किसी पंडित जी को या गरीब को नहीं दे पाए हैं, रखा हुआ है। तो उसको अभी किसी दिन जाएंगे मंदिर तो वहां पर देंगे। नाश्ता जबरदस्त करते हो गुरुजी। हाँ जय बाबा गोरखनाथ होके, ठीक है। मॉर्निंग आज थोड़ा सा लमसम करा 10% सभी फंड में, गुड सर, वेरी गुड, ओके। मतलब बातों का असर तो होता है आप लोगों में, सबसे बड़ी बात क्या है, लेकिन जब प्रॉफिट दिखे तो जबरदस्त प्रॉफिट दिखेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। बासु सर बोल रहे हैं सर मैं सोच रहा हूं कि 10 लाख का लमसम आईसीआईसीआई निफ्टी में कर दूं, निफ्टी 50 में कर दूं, या कुछ 2-3 लाख का एलोकेशन गोल्ड ईटीएफ पे कर दूं। प्लीज रिप्लाई में मी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये मैंने देखा नहीं, 2 दिन हो गया, आई एम वेरी सॉरी बासु सर, नहीं तो जरूर आपको मैंने रिप्लाई दिया होता। एक्चुअली क्या है सर, 10 लाख का लमसम है तो आप कम से कम मान करके चलिए कि 5 फंड आप सेलेक्ट करिए, जो भी आपके पास फंड है, एक्स वाई जेड जो भी फंड है, इसको बिना लेट करे हुए 5 फंड में तो आप 1-1 लाख रुपए तो डाल ही दीजिए, कोई इसमें दो राय करने की जरूरत है। मार्केट ठीक ठाक करेक्शन में है, और 2 लाख रुपए, 2 से 3 लाख, ठीक है, और 2 से 2 लाख तो कम से कम आप डाल दीजिए तुरंत का तुरंत गोल्ड ईटीएफ में, यस। और बाकी 3 लाख रुपया आप कैश रखिए इन हैंड में, धीरे 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 पार करिए सर। अभी इस समय बिल्कुल भी मत चूकिए सर, ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही ट्रम्प चाचा बैठे, क्योंकि आरबीआई ने पक्का इंटरवेन कर दिया है। मैं आपको एक बात बता दूं कि कम से कम आप ये मान करके चलो कि आज तक मैंने इन चीजों को देखा है, जिन चीजों पर अगर मैंने आवाज उठाई है वो पता नहीं क्या है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर हमने पॉजिटिव क्रिटिसिज्म सरकार की करी है, अगर हमने घोर आलोचना करी है कि यस रुपए के बारे में कहीं ना कहीं सरकार उदासीन है, आरबीआई क्या कर रही है, आरबीआई ने इंटरवेन कर दिया है सर, ऐसा नहीं होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे कहने से किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमारी निगाह गई है तो बहुत सारे लोगों की गई है। और मैंने आज तक देखा है कि जब जब अगर हमने आलोचना करी है, उसके तुरंत प्रभाव से उसका जो है असर दिखा है। आज 2 दिन से देख लीजिए, आपके रुपया जहां का तहां रुका हुआ है, उससे मतलब जो है मजबूती की तरफ ही जा रहा है। और उम्मीद करता हूं कि आवाज सरकार तक जरूर गई होगी, इस जाएगी, क्योंकि उन्हें भी इस चीज का रहता है, मतलब डर तो रहता है कि यार कहीं ऐसा हुआ तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट पर 1 मिनट के लिए, और उसके बाद में इस वीडियो को यहीं पर ही छोड़ते हैं, क्योंकि हाँ सही आलोचना किया था, जम करके किया था, और करना जरूरी भी था। क्योंकि देखो फंड का तो हमें पता है, फंड का कहीं नहीं जाएगा पैसा, ना हमें जाना है, ना हमारे मतलब जो अपना व्यूअर सब्सक्राइबर, ना ये कहीं भागने वाले हैं। क्यों, हमारे पास तो आए ही वही हैं जिनका कम से कम जिनको कुछ करना है, ठीक है। लेकिन क्या है कि अब यार सरकार आरबीआई एकदम से बैठी रहेगी,
फिर उसके बाद में नाम ही नहीं लेगी, नाम ही नहीं लेगी, फिर उसके बाद में क्या है यार, जो ऐसा थोड़े होता है आप रुपए को जो है डिफिशिएट करते जाओगे, फिर उसके बाद में लोगों की निगाह नहीं जाएगी। भैया हम लोग जो है जमीन से जुड़े हुए आदमी है, आप क्या कर रहे हो हमें अच्छे से पता है। चलिए, हाउ सेलेक्ट म्यूचुअल फंड। देखो दोस्तों, अभी जैसे इनका आया है अपना जो है सर का आया है, अब जो सर ने बोला कि अभी मेरे को 10 लाख रुपए का लमसम करना है, ठीक है ना। अब लमसम करना है, ये मैंने वीडियो नहीं, इसीलिए मैंने बोला कि क्वेरीज को, छोटी छोटी क्वेरीज को लेता रहूंगा, क्योंकि कोई ना कोई क्वेरी ऐसी छूट जाती है इतनी जो क्वेरी, और फिर मन को बड़ा कष्ट होता है यार हम नहीं दे पाए, 2 दिन से आदमी इंतजार कर रहा होगा। बेशक मेरे को कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं कैसे चूका मैं जो है ये भी नहीं जान सकता। थोड़ा सा मैं वो हो गया आलस में आ गया मैं और चीजों में, फिर मैं बोला कि डाटा वगैरह करके जो है अपना खंगाल करके, और जैसे 86.57 पर गया, मतलब जो है वो गया, तो उसके बाद में मैंने इनका क्या नाम है फिर जो सरकारी आंकड़ा फलान ढमाक अपना जो है खंगालना स्टार्ट कर दिया। फिर जो है इस तरफ से अपना ध्यान हट गया। चलिए ठीक है, म्यूचुअल फंड सिलेक्शन के लिए आपको पता ही है भैया, देखो गोल के अनुसार म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करो। एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया तो इस समय जैसे इस टाइप की गिरावट है ना, उस समय आप अच्छे से देख सकते हो कि इस मेरे फंड का डाउन साइड प्रोटेक्शन सही है कि नहीं है। आज हमने सवेरे भी आपको बताया था, कम से कम गिरने वाले फंड, ज्यादा से ज्यादा जो मतलब गिरने वाले फंड, ये मिड कैप और स्मॉल कैप का मैंने इसीलिए आज सवेरे आप लोगों के लिए वीडियो डाला था कि ताकि वो एक इशारा था कि भाई दिन भर आप थोड़ा सा वर्कआउट कर लो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा फंड इसमें इस लिमिट से ज्यादा टूट रहा है, कहीं ऐसा तो कोई फंड आपने नहीं सेलेक्ट कर लिया है, तो आप उसको फटाफट इस समय क्या करो, वहीं पर स्टॉप करो, दूसरे फंड को सेलेक्ट करो, उसके बाद में उसमें अपना डालते रहो। लेकिन ये उनके लिए नहीं है कि जिनका ठीक ठाक फंड परफॉर्म कर रहा है या जिन्होंने अभी ही ले लिया है। नहीं, 1 साल 3 साल 5 साल के डाटा को खंगालो सही तरीके से, उसके बाद में अगर आपका फंड बढ़िया है तो कोई भी चिंता करने की बात नहीं, उसी फंड के साथ कंटिन्यू करते रहो, ठीक है ना। रिटर्न देने वाला फंड बेशक रिटर्न कम दे, लेकिन डाउन साइड प्रोटेक्शन आपका सही होना चाहिए। बहुत बड़ा मूल मंत्र बता रहा हूं आपको, हेडेक कभी भी जिंदगी में नहीं होगा गिरावट से। अगर आपका फंड उस टाइप का फंड, अब मेन बात क्या है, मैं यार किसी फंड को रिवील नहीं करता हूं, नहीं तो हर कैटेगरी के कम से कम 2-2 3-3 फंड आपको ऐसे बता दूं, या बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के उसके बाद में करो। चलो ठीक है, ओके।